हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको न्यू लेबर लॉ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कह रहे हैं नुकसान है। तो मैं ओवरऑल आपको पूरा बताती हूँ कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। अभी भारत में क्या हुआ है कि नए श्रम कानून बनाए गए हैं। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 मेन कर दिए हैं, 4 लेबर कोड्स कर दिए हैं। उसमें से पहला है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। इन संहिताओं का लक्ष्य श्रम कानूनों को सरल बनाना है, श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस। अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार होगा। केंद्र सरकार फ्लोर वेज न्यूनतम आधार वेतन तय करेगी, जिससे राज्य सरकारें कम वेतन नहीं रख पाएगी। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान मिली है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पीएफ, ईएसआईसी बीमा के दायरे में लाया गया है। थर्ड वन है ग्रेच्युटी में आसानी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को अब 5 साल की बजाय सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद भी आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी। यह सुविधा स्थायी रूप कर्मचारियों के समान ही है। इक्वल पे एंड वुमेन्स सेफ्टी। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। और वेतन या नौकरी की शर्तों में लैंगिक भेदभाव को खत्म किया गया है। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। क्लियर डेफिनेशन ऑफ वेजेस। वेतन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस शामिल होंगे। यह अनिवार्य किया गया है कि कुल सैलरी का कम से कम 50% इन तीनों चीज़ों में होना चाहिए। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना एक समान होगी। मतलब बेसिक जो सैलरी है वो हमारी 50% और अदर अलाउंसेस जो है हमारे 50% होंगे। ये चेंज हो गया है। पहले क्या था, बेसिक सैलरी कम होती थी, अब बेसिक सैलरी को 50% होना अनिवार्य है। एनहेंस्ड सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य लाभों का दायरा बढ़ाया गया है। 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेक प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य नियुक्ति पत्र देना होगा, जिससे उनका रोजगार औपचारिकता होगा और उनके हक सुरक्षित होंगे। अब ज्वाइनिंग लेटर के लिए इसमें बोला गया है कि ज्वाइनिंग लेटर देना अब मैंडेटरी हो गया है। डबल ओवरटाइम पे। निर्धारित समय से अधिक काम करने पर सामान्य वेतन दर से कम 2 गुना भुगतान करने की गारंटी। अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो जो उसका सैलरी है उसका डबल देना होगा। अब इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ये लॉ आने से कुछ इसमें ऐसी चुनौतियां या डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें से नंबर 1 तो ये है पॉसिबल रिडक्शन इन टेक होम सैलरी, कि जो सैलरी हम घर पर लेके जाएंगे वो कम जाएगी। नए नियमों के अनुसार क्या हुआ है, बेसिक सैलरी हमारी 50% होनी चाहिए। कुल सैलरी का कम से कम 50% अनिवार्य है। इसलिए पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का योगदान बढ़ेगा।
इसका परिणाम ये हो सकता है कि कर्मचारी के हाथ में जो सैलरी आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, भले ही उसकी जब रिटायरमेंट होगी तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो बचत है, वो बढ़ जाएगी। छटनी के नियमों में बदलाव, चेंजेस इज रिट्रेचमेंट रूल्स। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छटनी या बंदी के लिए सरकारी मंजूरी की सीमा जो है 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को निकालना आसान हो जाएगा, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो सकती है। हड़ताल के नियम सख्त। हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देना होगा। यह नियम औद्योगिक विवादों को रोकने के लिए है, लेकिन कुछ ट्रेड यूनियनों का मानना है कि यह श्रमिकों के विरोध करने के अधिकार को सीमित करता है। रोल ऑफ इम्प्लीमेंट। इन संहिता को केंद्र सरकार ने पारित कर दिया है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम बनाने होंगे। विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग नियम बनाए जाने पर पूरे देश में एक टाइम लग सकता है। तो इस तरह से इस न्यू लॉ में कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।